गीता के द्वितीय अध्याय के पहले श्लोक का आरंभ करते हैं। इससे पहले अध्याय में गीतोक्त उपदेश की प्रस्तावना के रूप में दोनों सेनाओं के महारथियों और उनकी शंख ध्वनि का वर्णन करके अर्जुन का रथ दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करने की बात कही गई है। उसके बाद दोनों सेनाओं में स्थित स्वजन समुदाय को देखकर शोक और मोह के कारण युद्ध से अर्जुन के निवृत्त हो जाने की और शस्त्र अस्त्रों को छोड़कर विषाद करते हुए बैठ जाने की बात कहकर उस अध्याय की समाप्ति की गई है। ऐसी स्थिति में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से क्या बात कही और किस प्रकार उसे युद्ध के लिए पुनः तैयार किया, यह सब बतलाने की आवश्यकता होने पर संजय अर्जुन की स्थिति का वर्णन करते हुए दूसरे अध्याय का आरंभ करते हैं। संजय उवाच तम तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णकुलेक्षणं विषीदन्तीमिदं वाक्यमुवाच मधुसूदनः। अर्थात संजय बोले, उस प्रकार करुणा से व्याप्त और आंसुओं से पूर्ण तथा व्याकुल नेत्रों वाले शोक युक्त उस अर्जुन के प्रति भगवान मधुसूदन ने यह वचन कहा। पहले अध्याय के अंत में जिनके शोक मग्न होकर बैठ जाने की बात कही गई है, उन अर्जुन का वाचक यहाँ तमपद है और उसके साथ उपयुक्त विशेषणों का प्रयोग करके उसकी स्थिति का वर्णन किया गया है। अभिप्राय यह है कि पहले अध्याय में जिसका विस्तार पूर्वक वर्णन हो चुका है, उस बंधु स्नेह जनित करुणा युक्त कायरता के भाव से जो व्याप्त हैं, जिनके नेत्र आंसुओं से पूर्ण और व्याकुल हैं तथा जो बंधु और बांधवों के नाश की आशंका से एवं उन्हें मारने में भयानक पाप होने के भय से शोक में निमग्न हो रहे हैं, ऐसे अर्जुन से भगवान बोले। भगवान के मधुसूदन नाम का प्रयोग करके तथा वाक्यम के साथ इदम विशेषण देकर संजय ने धृतराष्ट्र को चेतावनी दी है। अभिप्राय यह है कि भगवान श्री कृष्ण ने पहले देवताओं पर अत्याचार करने वाले मधु नामक दैत्य को मारा था, इस कारण इनका नाम मधुसूदन पड़ा। वे ही भगवान स्वयं युद्ध से मुंह मोड़े हुए अर्जुन को ऐसे वचनों द्वारा युद्ध के लिए उत्साहित कर रहे हैं। ऐसी अवस्था में आपके पुत्रों की जीत कैसे होगी, क्योंकि आपके पुत्र भी अत्याचारी हैं और अत्याचारी का विनाश करना भगवान का काम है। अतएव अपने पुत्रों को समझाकर अब भी आप संधि कर लें तो इनका संहार रुक सकता है। स्मरण रहे कि ये बातें संजय ने धृतराष्ट्र से 10 दिन तक युद्ध हो जाने के पश्चात कही थी। अतः अब भी संधि करने से इसका यह अभिप्राय समझना चाहिए कि शेष बचे हुए कुटुंब की रक्षा के लिए अब 10 दिन के बाद भी आपको संधि कर लेनी चाहिए। इसी में बुद्धिमता है।